मित्रों, आज हम जानेंगे कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग कैसे खत्म होगा। घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग का आरंभ कब हुआ, दुनिया का अंत कब होगा, आज हम सब कुछ इस पोस्ट में जानेंगे। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत से युग हुए हैं, उन्हीं में से कुछ युग हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था, और हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम रह रहे हैं, वह भी एक ना एक दिन खत्म होगा। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत होने से पहले क्या होगा। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे। ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, लालच अपनी चरम सीमा पर होगा, कोई किसी का सगा नहीं होगा, बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा, सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। घोर कलयुग कब आएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे, तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वह आई थी वहां लौट जाएंगी। और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुंदर सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। कलयुग का अंत कब आएगा। ऊपर बताई गई सभी बातें जब अपनी चरम सीमा पर होंगी, तब कलयुग का अंत आएगा। कलयुग का अंत आने के बाद कलयुग का नामो निशान मिट जाएगा। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, चारों ओर प्रलय आ जाएगा। कलयुग का अंत कैसे होगा। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। कलयुग के बाद क्या होगा। जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी। प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलते जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा, जो 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुकी है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, तो चलिए जानते हैं।
पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण। हिंदू धर्मशास्त्र एवं श्रीमद्भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान इंसान की हत्या करने जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएंगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताओं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक चली जाएगी। कलयुग का अंत। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख कैसे तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। तो मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।